बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा इंसान जिससे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम तक डरता था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है। पर एक बात जो कि इनको अदर पॉलिटिशियन से अलग करता था वो थी इनकी कट्टरता। ये मुसलमान के कट्टर विरोधी थे। I am a Hindu, a mad Hindu. What about the Muslims? When they lock out the people in Jogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that. यहाँ तक कि इन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया कि इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर मुसलमानों को वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे कि ज्यूस को नाजी जर्मनी ने किया था। इसके अलावा इनके ऊपर हिंदू मुस्लिम को रियोट्स को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है। अब जो सवाल है वो ये उठता है कि आखिर बाला साहब ठाकरे की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो मुसलमान से इतना ज्यादा नफरत करते। कैसे सीधा साधा कार्टूनिस्ट इंसान आगे चलकर इंडियन पॉलिटिक्स का इतना बड़ा डॉन बन गया। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इनका जन्म 23 फरवरी 1926 में पुणे में हुआ था। इनका रियल नेम बाल केशव ठाकरे था। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे इनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके पिताजी केशव सीताराम ठाकरे कार्टूनिस्ट भी थे और साथ ही एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर भी हुआ करते थे। संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट के ये जो मूवमेंट थी ये मांग कर रही थी कि मराठी बोलने वालों का एक अलग स्टेट होना चाहिए। अपने पिताजी की तरह ही बाला साहब ठाकरे को भी स्केच करने का बहुत ही बड़ा शौक था, जिसके बाद वो आगे चल के कार्टूनिस्ट बन जाते। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत द फ्री प्रेस जर्नल न्यूज़पेपर से की, जिसमें कि वो पॉलिटिकल कॉमिक बनाने का काम किया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जानना जरूरी है कि आखिर वो पॉलिटिशियन ही क्यों बने। देखिए, ये बात सबको पता है कि मुंबई हमेशा से कैपिटल सिटी रही है इंडिया की। तो 1950 से 1960s के टाइम पर यहाँ पे साउथ इंडिया से और गुजरात से लोग व्हाइट कॉलर जॉब के लिए आया करते थे। लेकिन इससे हुआ ये कि महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोग इनको अपने ही स्टेट में जॉब मिलना मुश्किल हो गया और बाहर से आने वाले लोगों का डोमिनेंस बढ़ने लगा। इस चीज को रोकने के लिए 1960 में बाला साहेब ठाकरे ने अपना खुद का कार्टून पेपर मरमिक लॉन्च किया। यहाँ पर वो महाराष्ट्र के लोगों के हक के और मराठी मेहनत के प्राइड के बारे में बात किया करने लगे। धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर उनका ये पेपर पॉपुलर होने लगा और मराठी बोलने वाले लोग उनकी बातों से रिलेट करने लगे। लेकिन उनको आगे चलकर ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ कार्टून बनाने से कुछ काम नहीं चलने वाला है, उनको और कुछ अलग करना पड़ेगा। जब उनको लोगों का सपोर्ट मिल गया तो उन्होंने 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन किया और पार्टी बनते ही वो अपने काम पर लग गए। प्रोटेस्ट होने लगे, स्ट्राइक होने लगी। जो गुजरात के लोग वहाँ पर काम करने आए थे, साउथ इंडिया के लोग काम करने आए थे, उनको वहाँ से निकालने की आवाज उठने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1969 में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के जुर्म में उनको जेल में डाल दिया गया। ये मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि महाराष्ट्र की जो पुलिस थी वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लिटरली वहाँ पर पूरा महाराष्ट्र जल रहा था। तब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वसंतराव नायक थे, उन्होंने बाला साहब से रिक्वेस्ट करी कि वो ये सब कुछ बंद कर दे। और फिर जो काम पुलिस और सरकार नहीं कर पा रही थी, बाला साहब की एक अपील से वो सब कुछ बंद हो गया। उनके सिर्फ एक बार बोलने से जो वायलेंस था वो रुक चुका था। इसी बेबक अंदाज के कारण से उनको लोग जानने लगे। पहली बार ऐसा पॉलिटिशियन आया जो कि डॉन की तरह काम कर रहा था और उनकी छवि एज अ डॉन बन चुकी थी। इसी छवि के कारण जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे वो भी उनसे डरने लगे थे। उस टाइम पर मुंबई के अंदर हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर का राज हुआ करता था। ये जो गैंगस्टर थे ये आम और बिजनेस लोगों को प्रोटेक्शन मनी के नाम पर ब्लैकमेल किया करते थे। उस टाइम पर बॉम्बे बिल्कुल भी एक सेफ शहर नहीं माना जाता था। बाला साहब ने अकेले अपने दम पर इन अंडरवर्ल्ड डॉन के नाक में दम कर रखा था। कोई भी इंसान इनके पास अपनी बात नहीं ले जा सकता था, न सरकार न पुलिस वाले। लोग इनको सरकार से भी ऊपर समझने लगे थे। आज जो मुंबई है वो इतना ज्यादा सेफ है, वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे के ही कारण है। इस बात से हर एक मुंबई वाला एग्री करे। अगर आप भी मुंबई से हो तो हमें कमेंट पे जरूर बताना। 1990s में कश्मीर में जब पीक पर था और कश्मीरी हिंदूज के साथ जेनोसाइड हो रहा था और पूरा भारत चुपचाप था, उस टाइम पे बाला साहब ठाकरे उनके साथ में थे। कश्मीर फाइल मूवी के अंदर एक सीन में ये दिखाया गया है। महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। 1993 में अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु को जब टेररिस्ट ने ये धमकी दे दी थी कि वो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, अगर वो जाते हैं तो वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। अगर कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन होता तो वो कह देता आई कंडेम दिस एक्ट, और कुछ बुद्धिजीवी तो ये भी कह देते कि भगवान तो हर जगह है, तो फिर इस यात्रा में जाने की क्या जरूरत है। पर बाला साहब ठाकरे उनमें से नहीं थे। उन्होंने सीधा सीधा वार्निंग दे दी थी कि अगर अमरनाथ यात्रा के टाइम पर किसी भी प्रकार से अटैक होता है तो यहाँ से जितने भी मुस्लिम हज के लिए जाते हैं
वो नहीं जा पाएंगे। इसके बाद जो अमरनाथ यात्रा थी वो सक्सेसफुल हुई और उसके बाद उनके ऊपर एक छोटा सा भी अटैक नहीं हो पाया। 1992-1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के बाद उन्होंने कहा, अगर बॉम्बे के अंदर रहना है तो लॉ और ऑर्डर के हिसाब से रहो, नहीं तो हम अपने हिसाब से ऑर्डर को फॉलो करवाएंगे। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे। हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है। और फिर उन्होंने अपने सिख सैनिक को ऑर्डर दे दिया कि जाओ और बाबरी मस्जिद को खत्म कर दो। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। पर हर बार जब बाला साहब को अरेस्ट किया जाता था तो पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाती थी उनको अरेस्ट करना और जेल में लेके जाना, क्योंकि हर बार उनके जो समर्थक हैं वो लाखों में जमा हो जाते थे। 1995 में महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन आए और बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर इस इलेक्शन को जीता भी। 1995 से लेकर 1999 तक उनकी सरकार बनी रही। और एक बात ये भी है कि बाला साहब ठाकरे को कुर्सी का लालच बिल्कुल भी नहीं था। सीएम खुद बनने के बजाय उन्होंने मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया और हमेशा से अपनी पार्टी के डिसीजन मेकर वो ही रहे थे। मुंबई कभी रुकती नहीं है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन 17 नवंबर 2012 को जब बाला साहब ठाकरे को हार्ट अटैक आया, उसके बाद पूरी मुंबई रुक गई। उस टाइम पर उनके फ्यूनरल पर लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये कहानी थी बाला साहब ठाकरे के एक पॉजिटिव साइड की। अगर आप चाहते हो कि उनकी नेगेटिव साइड को भी जानना चाहे तो पार्ट 2 लिखकर आप कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।